द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। लोकसभा के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राहुल गांधी की लोकप्रियता में जबरदस्त बढ़त देखने को मिल रही है। और इस वक्त राहुल गांधी ने ऐसी छलांग लगाई है जिसके बाद तो प्रधानमंत्री मोदी उनसे रेस में काफी पीछे छूट गए हैं। यह सर्वे सामने आया है इंडिया टीवी और सीएनएक्स का। इसमें बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने ऐसी छलांग लगाई है कि जिसके बाद मोदी जी आसपास भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। यह सर्वे थोड़े डिटेल में है, मतलब स्पेसिफिक होकर बताया गया है कि किस मोर्चे पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को एकदम से पीछे ढकेल दिया है। वो हम आपको बताएंगे। जरा अपने स्क्रीन पर डीबी लाइव की यह ट्वीट देखिए। इसमें लिखा हुआ है, सर्वे में खुलासा, पीएम की रेस में राहुल ने मोदी को पछाड़ा। राहुल गांधी के बढ़ते राजनीतिक कद ने उन्हें पीएम मोदी के सामने बड़े विकल्प के रूप में खड़ा कर दिया है। हर गुजरते दिन के साथ राहुल गांधी की लोकप्रियता भी बढ़ती जा रही है और जिस तरह से राहुल अपनी बात को रख रहे हैं उसने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। अब निश्चित तौर पर बीजेपी परेशान है, राहुल गांधी पर टूट पड़ी है, लेकिन राहुल गांधी बेबाक, निर्भीक, निडर होकर प्रधानमंत्री मोदी से, भाजपा सरकार की गलत नीतियों पर सवाल उठाते हुए नजर आते हैं और ऐसे में बीजेपी परेशान हो जाती है। लेकिन जो समय समय पर सर्वे आ रहे हैं, जो राज्यवार विधानसभा चुनाव के सर्वे आए हैं, उसमें भी बीजेपी परेशान है क्योंकि हार साफ साफ दिखाई पड़ रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए पोबारा की स्थिति है। राहुल गांधी पर लोगों का भरोसा बढ़ चला है। अब सिर्फ राज्यवार ही नहीं, लोकसभा चुनाव के हिसाब से भी जो सर्वे हुए हैं उसमें राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता ने उन्हें पीएम की रेस में आगे लाकर खड़ा कर दिया है। जरा अपने स्क्रीन पर इस संबंध में एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट देखिए। यहाँ पर एमोक नाम के ये ट्विटर यूजर हैं, उन्होंने उसी इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वे को सामने रखा है। यहाँ पर पीएम चॉइस फॉर मुस्लिम कम्युनिटी, इस देश का मुसलमान किसे प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहता है, जरा देखिए। इंडिया टीवी सर्वे फॉर 2024 लोकसभा, पीएम चॉइस फॉर मुस्लिम कम्युनिटी, राहुल गांधी 52%, अरविंद केजरीवाल 14%, अखिलेश यादव 8%, ममता बनर्जी 8%, नीतीश कुमार 8%, नरेंद्र मोदी 3%। यानी कि इस देश का मुसलमान प्रधानमंत्री मोदी को पसंद नहीं करता है। महज 3% लोग चाहते हैं कि मोदी जी कुर्सी पर बने रहें। नहीं तो इस देश का अधिकतर मुसलमान यही चाहता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। 52% का आंकड़ा उनके पास है। यहां पर एमोक ने आगे लिखा है, बिलीव इट और नोट, भारत जोड़ो यात्रा has changed things by far and made this choice one-sided. As the election approaches, Rahul Gandhi will get similar popularity among all the sections. Especially winning in 5 state elections will be a real hammering. यहाँ पर इस बात को बड़ा गहराई में लिख दिया गया है, समझना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ देश की जनता जुड़ती चली गई, लाखों लोग सड़कों पर राहुल गांधी के साथ पैदल चलने लगे, उसने राहुल गांधी के कद को एकदम से उठा दिया। अब जब चुनाव हो रहे हैं, जो नतीजे सामने आ रहे हैं, उसमें इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में मिली जीत कांग्रेस को तो एक ऊर्जा दे ही रही है, लेकिन राहुल गांधी का कद कितना बड़ा है उसे भी बता रही है। अब आगे 5 राज्यों में चुनाव हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। इन 3 राज्यों के चुनाव में तो निश्चित तौर पर यह तय माना जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार ही बनेगी। 2 राज्यों में तो एकदम क्लियर है, और राजस्थान में क्लोज फाइट की बात सर्वे में कहे जा रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी का कद जैसे जैसे बढ़ा है, जनता ने जिस हिसाब से भरोसा जताया है, उससे कांग्रेस की पॉलिटिक्स जो है एकदम से मुख्य धारा में लौट आई है। और अब यह लगता है कि बीजेपी की नैया एकदम से डगमगा चुकी है। सिर्फ राज्यवार ही नहीं, लोकसभा चुनाव में भी उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो यह यकीन माना जा रहा है
कि जैसे जैसे दिन और नजदीक आएंगे, अभी मुस्लिम कम्युनिटी ने 52% तक राहुल गांधी को पीएम ऑप्शन के तौर पर दिखा दिया है। अब अलग अलग समुदाय के लोगों को भी अगर काउंट किया जाए, उनके सर्वे को भी देखा जाएगा, तो हर सेक्शन का प्यार राहुल गांधी को मिल सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। इस संबंध में हम आपको दिखाते हैं कि जी न्यूज ने भी खबर प्रकाशित की है और उसमें बताया गया है कि कैसे राहुल गांधी पर भरोसा बढ़ चला है। जी न्यूज ने हेडलाइन में लिखा कि इस नेता को पीएम के तौर पर देखना चाहते हैं भारत के मुसलमान, सर्वे में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। इसमें जी न्यूज ने भी वही बातें लिखी हैं कि हाल ही में इंडिया टीवी और सीएनएक्स ने सर्वे कराया। इसमें पूछा गया कि वह किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इसमें सामने आया है कि 52% लोग कांग्रेस नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। इसके बरक्स सिर्फ 3% मुस्लिम हैं जो पीएम मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। अब जो बाकी विकल्प के बारे में हमने आपको परसेंटेज बताए, चाहे वो ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो या फिर नीतीश कुमार हो, ये सब 8-8% में है, लेकिन मोदी जी 3% में चले गए हैं। अब जरा इस मामले में देखिए कि ये सर्वे का सैंपल क्या था। इस सैंपल को लेकर न्यूज 24 ने लिखा है कि बता दें कि चुनावी एजेंसियों ने यह सर्वे जातीय गणना के बाद करवाया है। इंडिया टीवी सीएनएक्स ने सर्वे 12 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों पर किया। इसमें अधिकतर सीटें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और बिहार की हैं। यानी कि जनता ने मूड बना लिया है कि वोट किसे करना है, किस पार्टी की तरफ झुकाव है। इस सर्वे से भी समझा जा सकता है। अगर मुस्लिम वोटर से बातचीत की गई है तो उन लोगों ने पहले से एकदम स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वोट का ध्रुवीकरण नहीं होने देंगे। अधिकतर वोट राहुल गांधी के पक्ष में जाएगा। अगर 52% वोट उनकी तरफ चला जाता है तो फिर वोट बटने के चांसेस भी नहीं है। और उससे भी बड़ी बात तो यह है कि जो इंडिया गठबंधन है वो 1 सीट 1 कैंडिडेट के फॉर्मूला पर काम करना चाहता है। यानी कि जिस पार्टी का उम्मीदवार खड़ा होगा उस पार्टी को बाकी दल सपोर्ट करेंगे। तो इस फॉर्मूले के तहत तो इंडिया गठबंधन बीजेपी को मात दे ही सकता है। बीजेपी भी कई दलों को जोड़कर सियासत करना चाह रही है, लेकिन इस वक्त परिस्थिति पलटती जा रही है। मूवमेंट को कॉपी करने से, स्ट्रेटेजी कॉपी करने से सब कुछ नॉर्मल तो नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए कि खबर यही आ गई है कि इस वक्त देश में सबसे चहेता प्रधानमंत्री अगर कोई बन रहा है तो वो राहुल गांधी। 52% वोट अगर मुसलमानों का मिल रहा है तो इस देश में मुसलमान किंग मेकर की भूमिका में है। अगर उनका वोट ध्रुवीकरण नहीं होगा तो कांग्रेस को सत्ता के करीब जाने से भी कोई रोक नहीं सकता है। और इस सर्वे ने निश्चित तौर पर बीजेपी की हवाइयां उड़ा दी होंगी। ये कैसे वो मुसलमानों को साधें। प्रधानमंत्री मोदी तो वोहरा मुसलमान को साध रहे हैं, पसमानदा मुसलमानों को साध रहे हैं, लेकिन असर इस वक्त हो नहीं रहा। तो कुल मिलाकर यही है कि देश में नफरत की खेती करने वालों को एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश में जिस देश के मुसलमान दिखाई पड़ने लगे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।